हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीटीसी एकेडमी। होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इफ यू फर्स्ट टाइम विजिट अवर चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब अवर चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th। सो लेट्स बिगिन इट। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4th है हमारे पास। इन फिगर 6.16 इफ x plus y is equal to w plus z then prove that AOB is a line। हमने किसको प्रूव करना है? ए ओ बी क्या है? एक लाइन है। ए ओ बी इसको प्रूव करना है कि यह क्या है? एक लाइन है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास? एक्स प्लस वाई, यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये और ये वाला जो एंगल है, ये किसके बराबर है? इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के बराबर है। तो दैट मीन्स यहां पर जब आप गौर से देखेंगे तो यहां पर क्या बन रहा है? एक कंप्लीट एंगल बन रहा है। अगर मैं इनको मिला दूं तो यहां पे क्या बन रहा है? कंप्लीट एंगल बन रहा है। तो दैट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं मैं x प्लस वाई प्लस दूसरा एंगल कौन सा है? ये वाला है, w प्लस जेड इज इक्वल टू कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। गॉट इट। और क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है? ये गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड। ये क्या है? गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है। दैट मीन्स मैं x प्लस वाई की जगह क्या लिख सकता हूं? w प्लस जेड लिख सकता हूं, सिंपल सा। ठीक है, तो सिंपली जब मैं इसकी जगह ये रख दूंगा तो क्या हो जाएगा? w प्लस जेड, यानी कि इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा? ये रख दूंगा, यहां रख दिया मैंने, प्लस w प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2w प्लस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, अब ये 2 यहां मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा w प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या आ जाएगा मेरे पास? w प्लस जेड इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 180 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, यानी कि इतना पोर्शन क्या आ चुका है मेरे पास? 180 डिग्री। तो दैट मीन्स मैं क्या कह सकता हूं कि w प्लस z is equal to 180 degree. So we can say that is a linear pair। दैट इज अ लीनियर पेयर। अगर लीनियर पेयर है तो दैट मीन्स मैं क्या कह सकता हूं कि W प्लस जेड किस पे है? ए ओ बी पे है। तो दैट मीन्स मैं कह सकता हूं देयर फॉर ए ओ बी इज अ लाइन। क्या कह सकता हूं कि जो ए ओ बी क्या है? एक लाइन है, क्योंकि हमारा लीनियर पेयर एंगल कब बनता है? जब उस पे क्या बनता है? 180 डिग्री, यानी कि लीनियर पेयर एंगल बनता है किसी लाइन पे। तो दैट मीन्स ए ओ बी क्या प्रूव हो गया हमारा? यह क्या है? एक लाइन है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th इज इन फिगर 6.17 POQ is a line ray or is perpendicular to line PQ. OS is another ray lying between rays OP and OR. Prove that angle ROS is equal to half angle QOS minus angle POS। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास? ये डायग्राम दिया हुआ है 6.17 और हमने प्रूव क्या करना है? एंगल ROS इक्वल है हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS के। ROS कौन सा है? ROS ये एंगल किसके बराबर है? हाफ एंगल QOS, एंगल QOS माइनस POS के। ठीक है, तो सिंपल सा सबसे पहले जो जो हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है उसकी तरफ बढ़ेंगे और धीरे धीरे हम इसको फाइंड करेंगे कैसे यह इसके हाफ है। देखिए इसमें क्या क्या गिवन दिया हुआ है हमारे पास। सिंपली जब हमें इसमें क्या क्या दिख रहा है कि एक लाइन पे क्या हो रहे हैं, जो हमारा POQ लाइन है इस पर लीनियर पेयर एंगल बन रहा है। तो लीनियर पेयर एंगल कौन कौन से बना रहे हैं? ये बना रहा है हमारा एक एंगल, ये बना रहा है POS। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल POS प्लस दूसरा ROS, एंगल ROS प्लस ROQ, एंगल ROQ।
इज इक्वल टू, ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर एंगल यानी कि 180 डिग्री, यहां लिख दो लीनियर पेयर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये गिवन है आर ओ क्यू, ये क्या है 90 डिग्री, ये क्या है हमारा 90 डिग्री, तो मैं इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख सकता हूं पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। गॉट इट। अब मुझे क्या चाहिए, एंगल आर ओ एस चाहिए, जो इधर चाहिए, तो मैं इसको इधर ही रहने देता हूं, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, इन दोनों को मैं उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, अब ये दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, एंगल आर ओ एस इक्वल हो जाएगा मेरे कितना 90 माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, अब इससे आगे तो सॉल्व नहीं होगा, तो दैट मीन्स मैं इसको मान लूंगा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये तो हमारा निकल चुका है पी ओ एस इस तरफ। ठीक है, और आर ओ एस भी निकल चुका है। अब हमने क्या निकालना है, ये, अब ये वाला एंगल कहां बन रहा है हमारा, ये बन रहा है क्यू ओ एस, क्यू ओ एस यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये किस किस एंगल से मिलकर के बन रहा है, तो ये बन रहा है मेरा एंगल क्यू ओ एस इक्वल है मेरे किस किस के, एंगल आर ओ एस के, एंगल आर ओ एस के प्लस एंगल कौन सा बन रहा है आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू के। ठीक है, अब आर ओ क्यू की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, सिंपल सा। अब मुझे ये वाला इधर चाहिए इज इक्वल टू के इधर, तो मैं इसको इधर ले आता हूं, इसको उधर ले जाता हूं, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, या इसकी जगह मैं इसकी वैल्यू लिख लेता हूं, एंगल आर ओ एस प्लस 90 डिग्री, ये इधर क्यू ओ एस होगा आपका। ठीक है, इज इक्वल टू के इधर मेरा ये है, तो मैं इसको इज इक्वल टू के इधर लूंगा, एंगल आर ओ एस इक्वल क्या हो जाएगा मेरा, एंगल क्यू ओ एस माइनस 90। ठीक है, क्योंकि अगर ये 90 इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस में हो जाएगा, तो मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूं। अब इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा, तो इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब सिंपली मैं क्या कर सकता हूं, एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा मेरे पास, एंगल आर ओ एस प्लस ये वाला, दूसरा इक्वेशन फर्स्ट कौन सा है, ये है एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड को इक्वल करेंगे यानी कि ऐड करेंगे, ये क्या है 90 माइनस एंगल पी ओ एस प्लस ये क्या है एंगल क्यू ओ एस माइनस 90। अब देखिए ये 90 यहां माइनस में है और इधर प्लस में है, तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स मेरा क्या हो जाएगा, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये दोनों ऐड होंगे तो 2 एंगल आर ओ एस हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, क्यू ओ एस मुझे आगे चाहिए तो ये प्लस में है, तो ये ऑलरेडी प्लस में हो जाएगा, एंगल क्यू ओ एस, ये माइनस में है तो माइनस पी ओ एस। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये 2 यहां मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो एंगल आर ओ एस इक्वल हो जाएगा मेरे, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ये अपॉन में आ जाएगा यानी कि हाफ होगा, तो मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूं, हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस के। ठीक है, इस टाइप से। तो हमको प्रूव यही करना था, ये वाला पोर्शन जो कि हमने प्रूव कर लिया है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ा रोल है आपका बेसिक का। बेसिक का इंट्रोडक्शन का पार्ट मैं लास्ट टाइम दोबारा बोल रहा हूं कि आप इंट्रोडक्शन का पार्ट पहले जरूर देख लें, जिससे कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्पफुल मिले। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो और क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।